महाराष्ट्र को लगभग 5 किलोमीटर का लंबा समुद्र तट मिला है। इस समुद्र तटों के किलों को देखना एक अलग रोमांच है। ये यात्रा रेवस बंदरगाह से शुरू होती है और तेरेखोल पर समाप्त होती है। नारियल के जंगलों से गुजरते हुए कोंकणी समुदाय को देखा जा सकता है। रायगढ़ जिले के मुरुद तालुका में समुद्री जल से घिरा ये अजय जलीय किला राजापुर खाड़ी के सामने स्थित है। इसी कड़ी में हम आपको बताएंगे अजय मुरुद जंजीरा किले के बारे में, जो समुद्र में प्राचीन सैन्य इंजीनियरिंग का बेहद चमत्कार है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दोस्तों किला जंजीरा एक अमेध्य और अजय किला है जिसे आज तक कोई नहीं हरा सका। समय समय पर छत्रपति शिवाजी महाराज और छत्रपति संभाजी महाराज के प्रयासों के बावजूद वे इस किले को नहीं जीत सके। हालांकि संभाजी महाराज ने किले तक रास्ता बनाकर किले को जीतने की कोशिश की, लेकिन वो सफल नहीं हो सके। इसकी वजह इस वीडियो के एंड में आपको पता चलेगा। दोस्तों जंजीरा किला या जंजीरा जल दुर्ग भारत के महाराष्ट्र राज्य में स्थित सबसे प्रभावशाली संरचनाओं में से एक है। मुंबई से 165 किलोमीटर दूर स्थित ये बंदरगाह शहर मुरुड के पास अंडाकार आकार की एक चट्टान है। जंजीरा भारत के सबसे मजबूत समुद्री किलों में से एक है। जंजीरा शब्द अरबी शब्द द्वीप पर जहीरा का एक भ्रष्ट रूप है। जंजीरा शब्द का अर्थ अरबी में है द्वीप पर जहीरा का एक भ्रष्ट रूप। दोस्तों 1200 के दशक के अंत में कोली या मछुआ राजा ने अरब सागर में एक चट्टानी द्वीप पर महाराष्ट्र के तट पर पहला किला बनाया। हालांकि इस द्वीप का एक गुप्त लाभ था। किले के बीच में एक कुआं था जो किले को ताजे गैर नमकीन पानी की आपूर्ति करता था। आप इस किले पर मुरुद नाम के एक छोटे गांव से जा सकते हैं। इस किले की सबसे अच्छी बात यह है कि ये चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है और इसलिए इसे आइलैंड फोर्ट भी कहा जाता है। ये महाराष्ट्र के प्रमुख आकर्षणों में से एक है। जंजीरा किला पूरे भारत में अपने प्रकार का एक है। दोस्तों मुरुद जंजीरा किला एक शक्तिशाली किला है जो महाराष्ट्र के अलीबाग से 55 किलोमीटर दूर मुरुद के तटीय गाँव के एक द्वीप पर स्थित है। अरब सागर के बीच एक विशाल चट्टान से ऊपर उठते हुए इस किले ने समय की कसौटी के साथ साथ अतीत में हमलों को विफल करने की परीक्षा भी पास की है। यदि आप महाराष्ट्र में कोंकण तट पर यात्रा कर रहे हैं तो इस किले को देखने अवश्य जाना चाहिए। चलिए दोस्तों जानते हैं मुरुद जंजीरा के इतिहास के बारे में। दोस्तों मुरुद जंजीरा फोर्ट महाराष्ट्र के हरे भरे पश्चिमी तट यानी कि मुंबई से 150 किलोमीटर दूर एक छोटे से मछली पकड़ने वाले गांव में है, जो पूर्व राज्य जंजीरा की एक समय की राजधानी था। जंजीरा अरबी जजीरा का मराठी भ्रष्ट रूप है जिसका अर्थ है एक द्वीप। हालांकि पूरे क्षेत्र को कभी जंजीरा कहा जाता था, लेकिन ये नाम वास्तव में समुद्र में शक्तिशाली द्वीप किले का है। मुरुद जंजीरा जंजीरा किला का गौरव कभी 17वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में बॉम्बे शहर के इतिहास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले अफ्रीकी सिद्दी का गढ़ था। दोस्तों हम एक तथ्य को जानते हैं कि सिद्दी मुरुद जंजीरा में बस गए और समृद्ध हुए, जो कि शानदार नाविक और योद्धा साबित हुए। ये गढ़ उनकी शक्ति, ताकत और सुरक्षा का स्रोत था। कोई भी प्रलोभन उन्हें दे ललचा नहीं सकती थी। अपने अस्तित्व के इतिहास में जंजीरा किले को जीतने की कोशिश की गई ब्रिटिश, पुर्तगाली, यहाँ तक कि शिवाजी महाराज और संभाजी द्वारा, लेकिन ये सदियों से अजेय रहा। किले के मुख्य द्वार पर एक पत्थर की नक्काशी में 6 हाथियों को दर्शाया गया है जो एक ही बाघ द्वारा फंसे हुए हैं, जो कि सिद्धि की बहादुरी का प्रतीक है। दोस्तों एक समय इस किले में 500 तोपों के होने का दावा किया जाता है, लेकिन आज मुट्ठी भर बची हुई है, फिर भी बरकरार है और अपनी कहानी बताने में बेहद सक्षम है। दोस्तों उनमें से 3 प्रमुख तोपें हैं, कलाल चूड़ी, लंड कसम और भवानी। 5 धातुओं से निर्मित सिद्धियों के पसंदीदा हथियार। इस किले को फोर्ट मेहरोब के नाम से भी जाना जाता था। निर्माण तय समय पर शुरू हुआ और जंजीरा अमर हो गया। चलिए दोस्तों अब नजर डालते हैं जंजीरा फोर्ट की संरचना पर। दोस्तों जंजीरा अपनी मजबूत रक्षा वास्तुकला के लिए जाना जाता है। ये रक्षा प्रणाली विभिन्न परतों में विभाजित है। पहली रुकावट पानी था। अगर दुश्मन इस किले में प्रवेश करना चाहता है तो उसका इस किले में प्रवेश करने के लिए मजबूत जल परिवहन प्रणाली की आवश्यकता होगी। दूसरा किले का प्रवेश द्वार है। ये प्रवेश द्वार दिखाई देने के लिए बहुत मुश्किल है कि कोई इसे तब तक नहीं देख सकता है जब तक कि वो इसके बहुत नजदीक ना आ जाए। इसका प्रमाण आप इस तस्वीर में देख सकते हैं। इसमें आपको किले का द्वार कहीं नजर नहीं आएगा, जो केवल नजदीक जाने पर ही दिखाई देता है और इतने नजदीक आने पर किले से तोपों का हमला शुरू हो जाता था, जिससे इसके पास पहुंचना मुश्किल था। तीसरी मजबूत परत तोप की थी,
जो उस समय में किसी भी दुश्मन से इस किले की रक्षा करती थी। ये किला अपने तोपों के लिए भी लोकप्रिय है। दोस्तों, इसकी विशाल काली ग्रेनाइट की दीवारें जो पानी पर सही खड़ी प्रतीत होती है, संरचना बड़ी संख्या में लोगों द्वारा बसाई गई थी, जिनके अधिकांश वंशज अभी भी मुरुड के तटीय गांव में उसके आसपास रहते हैं। ये निवासी, जिन्हें सिद्दियों के रूप में जाना जाता है, मुस्लिम थे और इसलिए हम किले के अंदर मस्जिदों के खंडर देख सकते हैं। मस्जिदों के अलावा वहाँ बड़ी ताज़ी पानी की टंकियां हैं जो यहाँ के निवासियों को वर्षा तक इस किले को बिना छोड़े जीवित रहने में मदद करती थी। दोस्तों, किले को एक बड़े प्रवेश द्वार के माध्यम से प्रवेश किया जा सकता है, जो इस तरह से बनाया गया है कि ये तब तक स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देता जब तक कोई इसके कुछ मीटर के भीतर नहीं आता। किले का निर्माण और इसकी इमारतें बहुत कम वास्तुशिल्प अलंकरण के साथ कच्चे माल के रूप में प्रतीत होती है। असली सुंदरता चतुर सैन्य डिजाइनों में निहित है, जो आर्किटेक्ट किले को लगभग अजय बनाने के लिए उपयोग करते थे। दोस्तों, जंजीरा फोर्ट के अंदर की मुख्य इमारतों में शाही महल शामिल है, जो किले की सबसे ऊंची इमारत भी है। इस इमारत के फर्श के साथ साथ छत भी लंबे समय से ढह गई है, मुख्य रूप से इस तथ्य के कारण कि वे बड़े पैमाने पर लकड़ी से बने थे, लेकिन उनकी मजबूत ग्रेनाइट की दीवारें बच गई है और ज्यादातर बरकरार है। किले में एक छोटी पहाड़ी भी है जो विभिन्न खंडरों में सबसे ऊपर है, जो सैन्य प्रकृति की प्रतीत होती है। कई अन्य इमारतें हैं, जैसे कि मस्जिदें, रसोई के घर, तबेले, व्यापारियों के घर, भंडारण क्षेत्र और भूमिगत मार्ग। कई इमारतें आपस में जुड़ी हुई है, जबकि कुछ संकरी गलियों से अलग होती है जो किले की चौड़ाई में चलती है। खंडरों के माध्यम से चलने से ये स्पष्ट होता है कि यहाँ कभी एक पूरी तरह से कामकाजी समाज था। सिद्दियों ने किले को महान विस्तार के साथ मजबूत किया और बड़ी संख्या में भारी तोपों को जोड़ा और दीवारों के अंदर एक समुदाय का निर्माण किया। आज केवल कुछ बड़ी तोपें बची है और उनमें से सबसे बड़े को कलाल बंगड़ी के रूप में जाना जाता है। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि इन तोपों ने सिद्दियों को हमलावरों को भगाने में मदद की। किला बंद से गड़े हुए इस किले पर पुर्तगाली, ब्रिटिश या मराठों द्वारा कई प्रयासों के बावजूद विजय प्राप्त नहीं की जा सकी। मराठों ने किले तक समुद्र की चादर के माध्यम से ऊंची दीवारों और यहाँ तक की सुरंग बनाने का प्रयास किया, लेकिन हर बार असफल रहे। मराठों ने मुरुड जंजीरा पर हमला करने के लिए एक आधार के रूप में सेवा करने के लिए कुछ दूरी पर पद्म दुर्ग के नाम से एक छोटा समुद्री किला भी बनाया। 17वीं शताब्दी के अंत में किले का पुनरुत्थान किया गया। अब भी इसके अधिकांश प्रमुख किले के अंदर से खंडर है। मुरुड जंजीरा किले में 2 महत्वपूर्ण द्वार है। मुख्य द्वार जट्टी का सामना करता है, जहां से नावें लोगों को फेरी लगाती है। ये विशाल धनुषाकार द्वार शक्तिशाली जानवरों के रूपांकनों से भरा हुआ है। प्रवेश मार्ग आपको दरबार या दरबार हॉल तक ले जाता है, जो एक 3 मंजिला ढांचा हुआ करता था, जो अब एक खंडर है। पश्चिम के दूसरे द्वार को दरिया दरवाजा कहा जाता है, जो समुद्र में खुलता है और संभवतः आपातकालीन के दिनों में वापस भागने के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं किले में देखने लायक क्या क्या स्थान है। पीर पंचायत। जैसे ही आप किले में प्रवेश करते हैं, बाईं ओर एक और दरवाजा है। दाईं ओर का कमरे जैसा एक निर्माण है। इसे पीर पंचायतन कहा जाता है। इस पंचायतन के पास कुछ इमारतें हैं। ये वो जगह है जहां जहाज के 3 लंगर जीर्ण अवस्था में पड़े हैं। फिर आता है घोड़ों के तबेले। जैसे ही पीर पंचायत के सामने तट को पार करती है, घोड़े के तबेले शुरू हो जाती है। पिछले कुछ वर्षों में महल का भारी क्षरण हुआ है। इस महल के उत्तर में एक सुंदर निर्मित मीठे पानी का झील है। झील का व्यास लगभग 20 मीटर है। बालकनी के पीछे एक चुनेक की इमारत है, इसे सदर कहते हैं। फिर आपको देखने को मिलेगा बाले किला। झील के किनारे पक्की सीढ़ियों से चढ़ने के बाद किला शुरू होता है। आज यहाँ पर झंडा लगाने के लिए जगह है। दोस्तों, अब जान लेते हैं मुरुड जंजीरा फोर्ट देखने का समय क्या है। मुरुड जंजीरा फोर्ट सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक खुला रहता है। नौकाएं किले के लिए कुछ समय पहले बंद हो जाती है। दोस्तों, इसका शुल्क भी काफी कम है। छोटी नौकाएं की कीमतें 20 से 50 रुपए तक है और बड़ी नौकाएं 100 से 300 रुपए तक भिन्न भिन्न साइजों में मिलते हैं और पार्किंग का 30 रुपए अलग से। दोस्तों, महाराष्ट्र गर्मियों में गर्मी के लिए जाना जाता है और चूंकि समुद्र क्रॉसिंग का एक हिस्सा है, मॉनसून में दौरा करना वास्तव में लाभदायक नहीं है, क्योंकि तूफान या भारी बारिश के मामले में स्पष्ट सुरक्षा कारणों से नाव सेवा ठप हो सकती है। अक्टूबर से मार्च तक अधिक सुखद महीनों के दौरान किले का दौरा करना बेहतर है। दोस्तों, बात करते हैं यहाँ तक कैसे पहुँचे। दोस्तों, अगर आप जंजीरा किला देखना चाहते हैं तो पुणे मुंबई के रास्ते अलीबाग पहुँच जाए। अलीबाग से आगे आप रेवांडा होते हुए मुरुड पहुँच सकते हैं। मुरुड गांव से किले तक नौका सेवा उपलब्ध है। तट से किले तक पहुंचने में आधा घंटा लगता है। यदि आप कोंकण से जाते हैं तो महाड़, गोरेगांव, महासला, दीघी पहुंचे। यहाँ पर नावें उपलब्ध है।
तो दोस्तों आज का हमारा वीडियो यही हुआ समाप्त। ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं। वीडियो पसंद तो आई होगी तो खटाखट लाइक करें और अपने दोस्तों और चाहने वालों के बीच में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को कीजिए सब्सक्राइब